जादुई जूते। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसका नाम था बंटी। बंटी बहुत ही शरारती और चुलबुला सा था। एक दिन जब वो अपने दोस्त के घर जा रहा था, इसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे पर बैठे देखा। बूढ़े आदमी ने बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए थे। एक टेढ़ा मेढ़ा सा डंडा और बड़ा सा बोरा भी इसके पास था। जैसे ही बंटी बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तो बूढ़े आदमी ने बंटी को आवाज दी। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बंटी ने कहा, कैसी मदद? मेरे पास तो वक्त नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मदद के बदले में तुमको एक चांदी का सिक्का दूं तो ठीक रहेगा? अच्छा, चलो ठीक है। जरा बताओ मुझे क्या करना होगा? देखो बेटा, मैं बहुत लंबा सफर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं नदी के पास जाकर नहाकर तरोताज़ा होना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस आ नहीं आता, तुमको बस मेरे सामान की देखभाल करनी होगी। चलो ठीक है, पर ज्यादा देर बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, तुम मेरे सामान का ध्यान रखना, और हाँ, मेरे बोरे को खोलना मत। हाँ हाँ ठीक है। और बूढ़ा नदी की तरफ चला गया। बंटी पेड़ के नीचे बैठकर मिलने वाले सिक्के के बारे में सोचने लगा। थोड़ी ही देर में इसे बोरियत हो गई तो इसकी नज़र बूढ़े के बोरे पर पड़ी। वो बूढ़े की समझाई बातें भूल गया और बोरे को खोलकर देखने लगा। बोरे में बहुत अलग अलग बेकार की चीज़ें पड़ी हुई थीं, जैसे बोतलें, लालटेनें और छोटे थैले। बंटी को अंदर रखा हुआ जूतों का एक जोड़ा दिखाई दिया। वो जूते बहुत ही खूबसूरत थे और दोनों तरफ पंखों जैसे डिज़ाइन बने हुए थे। बंटी ने कभी भी इतने प्यारे और खूबसूरत जूते नहीं देखे थे। इसने वो जूते पहन लिए और जूते इसको पैरों में बिल्कुल सही आ रहे थे। बंटी ने बोरे को वहीं छोड़ा और जूते पहनकर वहाँ से चला गया। इसको थोड़ी ही देर में भूख लग गई और इसको रास्ते में एक फलों से भरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। लेकिन ये क्या, पेड़ के फल तो बहुत ऊंचाई पर थे। बंटी ने फलों की तरफ देखकर सोचा, काश कि मैं इन फलों तक पहुंच पाता। कितने मीठे लग रहे हैं। और ऐसा कहते ही बंटी हवा में ऊपर उठने लगा। डरकर इसने नीचे देखा। इसके जूतों पर लगे हुए पर फड़फड़ा रहे थे और वो हवा में उड़ रहा था। बंटी ने आराम से पेड़ पर से बहुत सारे फल तोड़े और फिर बंटी ने सोचा, अब मुझे नीचे ज़मीन पर उतरना चाहिए। और फिर ये सोचते ही बंटी धीरे धीरे से नीचे आ गया। वाह, ये जूते तो जादू ही लगते हैं। अब मैं उड़ भी सकता हूँ और जो चाहे कर सकता हूँ। इसने फिर उड़ने का सोचा तो जूते फिर से उड़ने लगे। बंटी हवा में बहुत ऊपर तक पहुँच गया था और इसके पास से एक परिंदों का झुंड गुजर रहा था। बंटी ने जल्दी से लपककर एक परिंदे के पैर पकड़ लिए। परिंदे ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर बंटी ने इसे नहीं छोड़ा और फिर बंटी ने उसे घुमाकर ऊपर उछाल दिया और बंटी उड़कर आगे चला गया। दूर पेड़ की डाल पर एक गुलहरी आराम से सो रही थी। बंटी ने अपने बैग से एक फल निकाला और गुलहरी की तरफ फेंक दिया। फल सीधे जाकर गुलहरी को लगा और बेचारी गुलहरी पेड़ से गिरते गिरते बची। बंटी डरी हुई गुलहरी को देखकर छुपकर हंसने लगा और फिर ऐसी ही कुछ और शरारतों के बाद जब वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था, अचानक ही बंटी डगमगाने लगा। इससे पहले कि वो नीचे आ पाता, वो नीचे की तरफ गिरने लगा और नीचे घने पेड़ होने की वजह से बंटी सीधा ज़मीन पर गिरने के बजाय पेड़ों पर गिर गया। इसका एक पैर पेड़ों की टहनियों में फंस गया
और बंटी उल्टा लटक गया। इसने अपने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जादुई जूते भी इसके हुक्म पर कोई काम नहीं कर रहे थे। अंधेरा होने लगा तो बंटी बहुत डर गया। अचानक इसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और फिर उसको जूते वाला बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। तो तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे बाबा, मेरी मदद करें, मैं फंस गया हूँ। और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने तो मेरे जादुई जूते चोरी किए हैं। मैंने जूते चुराए नहीं हैं। मुझको तो वो बहुत अच्छे लगे थे। मैं इनको पहनकर देख रहा था कि किस चीज के बने हुए हैं। किसी की चीज बिना पूछे लेना चोरी ही कहलाता है। ठीक है, मैं जूते वापस कर दूंगा, पर अब ये खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे। जूते खराब नहीं हुए हैं, ये जादुई जरूर हैं, पर इनके जादू की भी एक हद है। जूतों की जादुई ताकत इनको पहनने वालों के अच्छे कामों से बढ़ती है। बुरे कामों से इनके जादू धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आज तुमने सबको बहुत परेशान किया है, इसलिए जूतों का जादू खत्म हो गया है। और मैंने तो किसी की परेशानी का सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। अब प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे और अच्छे काम करोगे। मैं वादा करता हूँ कि अच्छा बच्चा बनूंगा और चोरी कभी नहीं करूंगा। बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और बंटी धीरे धीरे नीचे उतर आया। बंटी ने जादुई जूते जादूगर को वापस कर दिए और उनको शुक्रिया भी कहा और अपने किए की माफ़ी भी मांगी। इस दिन से बंटी अच्छे काम करने वाला बच्चा बन गया।